सुख करना है कि संघर्ष, खुश रहना है कि मजबूत। जब आप अपने दोस्तों और अपने सामाजिक परिवेश के लोगों के लिए जीना चालू कर देते हैं, जब उनकी खुशी में आप खुद खुश होना चालू हो जाते हैं, उनके हर एक समस्या को अपना समस्या समझना चालू कर देते हैं और उसको निजात पाने के लिए आप कर्म पर ध्यान देते हैं, आप ज़्यादा कर्मात्मक व्यक्ति बनते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ बनते हैं। आपको कभी भी दुख नहीं हो सकते, क्योंकि आपको हमेशा किसी के दुखों को, तकलीफों को दूर करने में बड़ा मजा आता है। चलते हैं नेक्स्ट इसको और स्पीड के साथ सुनने के लिए, और आप लोग इस वीडियो में आप जानेंगे क्या कि हमें दुख क्यों होती है। आपको पता होगा कि हमारे बॉडी में दुख क्यों होती है, आज इसकी निजात तुरंत मिल जाएगा। जिससे हम बात करते हैं कि कुछ ही डिब्बी से जाइए, जिससे उन्होंने भगत सिंह के अनमोल रत्न और देशवीर को खोए, उनके साथ साथ दो राजगुरु सुखदेव को भी खोए हैं, जो एक बहुत बड़ा दर्द होता है। जब भी सोचो तो एक हृदय हम लोग का चित्कार उठता है, वो मांसरचना वो तड़प उठता है कि लगता है कहा कि कोई नया भगत सिंह पैदा होगा। उन्होंने कहा भी था कि मेरे शहादत के बाद हर एक घर से भगत सिंह पैदा होगा, उस तरह का लड़का होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्या हो चुका है, आप जब करते हैं भारत दूरदर्शन से पढ़ाया गया है मैत्री संस्कृत जी के द्वारा, जिसे बताया जाता है कि अज्ञानता शिक्षा अभिमन्यु क्रोध, मतलब क्या होता है शोक। हमारे जो भारत है हमेशा दुखमय और शोक अज्ञानता शिक्षा के कारण हमेशा दुख की चर्चा करता रहता है। ये झेल भी नहीं कर रहा है कि कब इसका दुख खत्म होगा। इसलिए हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं स्व जोशी रेल यात्रा की तरह। वो कहते हैं कि यदि आपका पिताजी की तबीयत खराब हो, बाई चांस ना हो, ऐसा अल्लाह ना करे, मालिक ना करे, ईश्वर ना करे कि आपके पिताश्री का डेथ, आपके पिताश्री की मेरी भी उम्र लग जाए, ठीक है, और वो मान लीजिए कहीं डेथ कर चुके हैं, घर में मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, आप दौड़ कर चले जाएंगे ट्रेन के बोगी में बैठते हुए, आप बोगी में बैठ जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, नहीं भीड़ के दर्द होगी, ना कुछ दर्द होगी, कुछ दर्द होगी। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी बहन है, और मेरी बहन होने के बाद से क्या हो रही है कि इसको तकलीफ पैर की हो रही है, हाथ की तकलीफ हो रही है, दिमाग दर्द कर रहा है, लेकिन अचानक भगवान न करे कि मेरी मौत हो जाए, और मौत हो जाती है तो देखिएगा सब दर्द तकलीफ भुला जाएगी। अर्थात तो बड़े तकलीफ क्या, छोटे तकलीफ कुछ नहीं दिखाई देता है। आपकी बहन का पास चलता है कुछ हो चुका है, आप वहाँ जाने वाले हैं, कोई क्या कितना घाम में क्या भी उससे मतलब नहीं है। तुम्हारे पेट दुखा था, तुम्हारा क्या दुखा, मम्मी कहती है कि हाथ दुखाता, डांट दुखाता, कमर दुखाता, कुछ नहीं दिखाई देगा तुम्हारे शहादत के दिन, तुम्हारे शहीद के दिन। आता तो बड़े बड़े दुख के आगे छोटे छोटे दुख धूमिल रहते हैं। मैं समझिएगा, भगत सिंह को बड़ा पुस्तक का मारा जला था, खुदीराम बोस को अंग्रेज का कर रहे थे कि लोहे के झंझिरों में जकड़े हुए थे, वो बेरिया भी छनछना गई, वो बेरिया भी टूट गई, वो बेरिया भी बिखर गई, लेकिन वो व्यक्ति जो है छोटे छोटे नादान बालक, एकदम बालक, जो हम और आपके बीच में एकदम क्रांतिकारी होना चाहते थे, वो बिखरे नहीं। कारण यह था उनके सामने उनका पता था कि मेरे देश में इतनी बड़ी समस्या है, उस समस्या का आगे मेरे आगे कोई समस्या नहीं है। हम यहाँ पे चिंता बैठे हुए हैं, सुख धीरे धीरे आता है, बाढ़ तो मचान के आता है, अब सुख धीरे धीरे आने का बच्चा से समझो कहता है कि कोई बांध है, आपका साथी बगल में बैठा साथी जो आपके साथ आज खाया है, कोई बांध में किसी को बचाने के चक्कर में खुद अनजाने में वो दब कर मर जाता है, डूब के मर जाता है। वो आंसू को दबाए हुए दिगार को दबाए हुए तब बुझाता है कि अपनापन है, वो अपनापन, वो दर्द से वो छोटे छोटे दर्द को बुलाए। लेकिन हमारे अंदर वो दर्द नहीं है, हमारे अंदर दुख नहीं है, हम सुख है इसलिए हमको दुख है। जो इंसान, जो औरत, जो लड़की आप कहते हैं कि मुझे दुख है, समझे कि वो अपने लिए जी रही है। जिस दिन तुम दुनिया के लिए जीना चालू दोगे, बस भाई जो प्रसिद्ध गीत गाते हैं, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितनी लड़कियां, कितनी औरतें, कितने पुरुषों का आवाज दबाया जा रहा है सिस्टम द्वारा, नेताओं द्वारा, भुखमरी, गरीबी। और हमारे पास 2 वक्त का रोटी है, अनाज है, दाल है, चावल है, फिर भी अपने बहनों भाइयों को शादी ब्याह या अन्य चीजों में टेंशन रखे हुए हैं। वो टेंशन हम अपने कर्म में लगा देते हैं, तो हम अपने एकदम मान सम्मान प्रतिष्ठा और लोगों के लिए जी जाते हैं। कि हमको चाहे झूठ-मूठ के खुशी, झूठ-मूठ का नाम शोहरत, ये नाम शोहरत देश की कुर्बानी के लगाइए। हमने कहा था कि दुख में तुम अपने को साबित करने के लिए रोते कि मेरी आवाज सुने, और जब दुख होते हो तो दिल चित काटता, उसमें आंखों में आंसू नहीं रहते, उसमें लगता है कि कर कुछ कर चढ़ जाऊंगा। कितने ऐसे भारत में नवयुवक है जो एकदम भगत सिंह की भांति काम कर रहे हैं, सत्य है, सत्य के साथ देने काम करें, उसको दुख दर्द नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं भाई साहब, आप बात करते हैं भाई साहब, देखो मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रखेगा,
आप देखिएगा भगत सिंह ने कहे थे कि अगर मैं मर भी जाऊं तो हर एक घर से एक एक भगत सिंह पैदा लेंगे। और सब युवकों में जोश होनी चाहिए, ये लहर होनी चाहिए कि मैं मर भी जाऊं तो वतन याद रखेगा। कब वतन याद रखेगा? मैं आपके लिए मरता हूं तो आप मुझे याद रखेंगे, उसी तरीके से मैं देश के जमीन के लिए मरूंगा, मेरी जमीन जागी रहेगी, तब जाके मेरे देश का हर एक नागरिक मुझे याद रखेगा। देश के लिए मर मिटने के बाद करते हैं अपने जो छोटी मोटी दुनिया है बसाई है, उसी में हम लोग जकड़ गए, उसी में एक दूसरे के ऊपर दोष का प्रत्यारोपण, शिकवा शिकायत, बस काम खत्म। उबार नहीं पा रहे, निजात नहीं पा रहे हैं कि इतनी छोटी समस्या को हम बड़ी समस्या क्यों बना रहे हैं। एक छोटी सी समस्या को तकलीफ कर देगी, क्रॉस क्वेश्चन करने के ऊपर क्षमता नहीं, हम इतने भी अंधभक्त हो चुके हैं। जैसे बात करते हैं कि शिवनेका राम जी के पास जाकर कहे कि मेरे पास ना काट दिया, लोग कल क्रॉस क्वेश्चन करते हैं एक लाइन में कि आप वहां क्यों गए, समस्या ही खत्म हो जाता। एक तरफा किसी के बात सुनकर हम किसी के प्रति दीवाने हो जाएंगे, चलो चला देते, चलो मार देते, चलो मिटा देते, नहीं, हम दोनों तरफ से बात सुनने वाले होंगे। जिससे हम टिक भी आए हैं, हम तो एक साथ रहेंगे, माता से न जुदा होंगे, मिलकर भारत का बोझ उठाएंगे। हम हैं भारतीय, हाँ हाँ हम भारतीय, हम हैं भारतीय। हम भारत के लोग एक लोकतंत्र हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाता है हम तो मिल कर रहेंगे, माता से न जुदा होंगे। कि जब हम बताते हैं, जब एक लड़का का मान लीजिए उसका नाम है मोहन, उसका तबीयत खराब होता है तो जाके नहीं कहेगा कि हम इलाज करवाएंगे फरमाने अंसारी से, गलत, हम इलाज करवाएंगे सुमित्रा कुमार मिश्रा से, नहीं, वो एक इलाज में निजात होना चाहेगा। जब दुख में आपने जात पात नहीं देखा तो सुख में क्या है देखा। बतवा है हम एक साथ रहेंगे, माता से जुदा ना होंगे। और दुख काय होती है, क्या कि हमारे सामने बहुत बड़ी टारगेट नहीं है। अगर टारगेट प्राप्त करने की क्षमता देखिएगा, तुम्हारे पिताजी होते हैं लेबर देवर में काम करके आते हैं, कहीं कहीं मजदूरी बन के काम करके आते हैं, वो कभी भी नहीं कहते हैं, खेत में काम करके आते हैं, गवार को ऊपर लेते हैं तो वो नहीं कहते हैं कि मुझे दुख है, मुझे घाम लगा है। 2 वक्त का सुकून से रोटी खाना चाहते हैं, और इस सुकून से रोटी खाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा दुख के कारण अज्ञान, उसके बाद अशिक्षा, बेमन से भी काम करते हैं, क्रूरता आई है, अशोक माना सीख गए हैं हम लोग, और अपने जो कंधा है उस कंधा को मजबूत बनाना छोड़ सकते, ऐसा कंधा जिससे हम पूरा परिवार, अपने देश और समाज को पूरा तरीके से लौट सकें और झुक जाए एक कुली की तरह इस तरीके से। तो वो नहीं कहे कि मेरे अंदर तकलीफ है, जब तक जान है तब तक गम, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुओं का दिल में है, बाजुओं के दिल में दम कितना है। अगर तेरे पापा जी जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ना डरक मारा था, भगत सिंह के दिलों में आग लग गई थी, तेरे पापा जी करेंगे कि मेरे बाजू तुम हो, मेरे पैर तुम, चाल तुम हो, हाथ तुम हो, सांस धड़कन तुम रुको। अगर तेरा समय हो पा रहा है तो खा के जिंदगी जीने, मजा का है जिंदगी जीने में, कुछ नहीं है। प्यार कहता है, प्यार भगत सिंह जैसे कहता है, लोग कहते हैं कि प्यार बलिदान मांगता है, प्यार त्याग मांगता है, प्यार जुनून जोश में होती है। भगत सिंह देखिए सिली पर सूट कर पिटा रहे थे, अंग्रेज मार रहे थे, तब वो मुस्कुरा रहे थे। तो ये बात जो अभी वर्तमान में हुआ है, इसमें लड़का जो है मुस्कुरा रहा है, प्यार सरजमी से थी, इन्हीं के प्यार बलिदान मांगता है निगेटिव थी, आजकल के निगेटिव समझ रहे हैं। प्यार आपको जान मांगता है, प्यार का क्रम मांगता है, उस क्रम में काम करते करते आप मर जाते हैं, मुस्कुराते मर जाते हैं। तो कहते हैं प्यार, कभी कहता है प्यार करने वाले कभी डरते नहीं।